क्या कर रहा है कि आपको फाइंड करना है वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौके 64 यानी कि 64, और उसके बाद -0 प्लस 22/2 है यानी कि 2 से इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 -8 और 7 छक क्या हो गया 42। तो देखिए बोर्ड मास हम सब जानते हैं, इसको ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो इस तीनों को जोड़ लें, इस तीनों को जोड़िएगा तो 2 1 3 3 और 4 3 7, ये हो गया 4 4 2 6 और 6 12, 1 और क्या हो गया बस एक ही है, ठीक, 1 और 1 2, सॉरी, ये हो गया 227। 227 में से हम लोग क्या करेंगे तो 8 घटा देंगे, तो 8 घटा देंगे 227 में से 8 ही घटाना ना, हाँ 8, तो कितना हो गया 219 है कोई, ये क्लियर है बात। यहां तक 6 नंबर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, 6th नंबर क्वेश्चन क्लियर है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या है कि आपको क्यूब रूट निकालना है, और यहां इसका रूट में मतलब 4 टाइम्स है, तो इसका मतलब यह है कि एक बार स्क्वायर निकाल लेंगे। और देखिए कैसे करते हैं हम लोग, आराम से समझें। सबसे पहले तो ये है कि ये जो है वो याद होना चाहिए आपको, 1 से लेकर के 50 तक का जो क्यूब है, स्क्वायर है वो, और 1 से लेकर के कम से कम 30 तक का जो है सो क्यूब आपको याद होना चाहिए। तो ये 19 का है, कितने का है 19 का है, कितने का 19 का। अब देखिए अगर याद नहीं हो हम लोग को, अगर याद नहीं हो उस परिस्थिति में, इसके लिए देखिए 6 8 5 9, तो 1 से लेकर के 9 तक में कौन सा ऐसा नंबर है जिसके का अगर हम क्यूब करें तो उसका आखिरी डिजिट क्या आ जाए 9 आ जाए। तो देखिए आप अगर क्यूब कीजिएगा 9 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 का क्यूब करेंगे हम लोग, अगर 9 का क्यूब करें तो 9 9 81 और 9 से गुना कीजिएगा 9 यानी कि 729 होता है, ठीक। तो ये एक सिंगल नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पे कितना है 9 है, ये एक सिंगल डिजिट है यानी कि 9 जो है एक सिंगल डिजिट है जिसका अगर हम लोग क्या करें क्यूब करें तो इसके यूनिट इकाई अंक पे कितना आएगा, संख्या 9 आएगा, ठीक है ना। 9 एक सिंगल डिजिट है जिसके का क्यूब करने पे इकाई अंक पे कितना संख्या आएगा 9 आएगा। तो इस 3 को हम काट देते हैं और लिख देते हैं इसकी जगह पे क्या चीज 9। अब इस 6 को देखते हैं, तो देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8। तो ये जो नंबर है वो एक्चुअली में किस किस के बीच में लाई कर रहा है, तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब इसके बीच में लाई कर रहा है, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब इसके बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर हमेशा चूज करते हैं और ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 1, यानी कि इस दोनों में से जो ऑप्शन होगा 1 हो जाएगा, यानी कि 19 का ये क्यूब है। ये डिटेल्स में और हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस के साथ क्यूब वाले वीडियो में बनाए हुए हैं। उसी तरीके से ये स्क्वायर का मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आप देख लेंगे। ये जो स्क्वायर है वो कितने का 30, अगर मान लीजिए 36 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, 36 का स्क्वायर करते हैं तो 1296 होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस क्यूब को हटाएंगे हम, इस क्यूब को अगर हम लोग हटाएंगे तो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं 19, देखिएगा, और यहां लिख सकते हैं रूट के अंदर में क्या चीज 36, रूट के अंदर में क्या लिख सकते हैं 36। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, और एक बार मतलब 1 2 रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब एक बार इसका काम किया तो ये होगा 36, और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, यानी कि यहां से जो हमको बच रहा है वो कितना बच रहा है 19/6 बच रहा है। यहां से जो बच रहा है वो कितना बच रहा है 19/6 बच रहा है। तो 19/6 × 3/57 × 42। अब देखिए आराम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 19 3 57, 3 से 3 कट गया, 7 6 42, तो 7 है ऑप्शंस। तो आप कहेंगे हाँ सर 7 ऑप्शंस है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए इसमें सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो आपको पता होगा a
9 ऊपर जाएगा तो मतलब a⁻⁻² हो जाएगा। तो a⁻⁻² वाला है कोई क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शंस, तो आप कहेंगे एक ही है सर a⁻², आंख बंद करके जल्दी से लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए x का वैल्यू है क्या चीज़, x + √5 और y का वैल्यू है 8 - √5, तो आपको फाइंड करना है क्या चीज़ कि x² और प्लस y²। तो आप कहेंगे सर कि मान लीजिए जैसे सपोज कीजिए ये है a और ये है b, ये है a और ये है b, है ना। अगर हम लोग क्या करें, सिंपल a² प्लस b² करें, क्या करें a² प्लस b², तो a² प्लस b² कर रहे हैं। अगर मान लीजिए x² प्लस y², तो x किस जगह पे क्या है, देखिए मैं डिटेल्स में बता रहा हूं आपको, आप जल्दी से इसको समझ जाएंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। x किस जगह पे क्या है, तो x की जगह पे a प्लस b है, इसका स्क्वायर करना है। y किस जगह पे a माइनस b है, इसका स्क्वायर करना है। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आप लिखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे a² प्लस b² माइनस ऑफ 2ab। ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या चीज़, ट्वाइस ऑफ a² प्लस ट्वाइस ऑफ b²। तो a किसको माने हैं, 8 को, तो 8 × 8 = 64, 64 दूनी 128 और प्लस 2b², तो b किसको माने हैं, √5 को, यानी स्क्वायर करेंगे तो 5, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ से उत्तर हो जाएगा कितना, 138। हम लोग ऐसे भी मन में भी ध्यान रखेंगे, अगर a प्लस b के स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर, तो -2ab और प्लस 2ab क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2a² प्लस 2b²। तो क्या बच रहा है हमारे पास, 2a² 2b²। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 128 और 10, यानी कितना हो गया, 138 हो गया। क्लियर है ये बात। तो यानी कि इसमें जो आपका ऑप्शंस होगा वो ए नंबर ऑप्शंस जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, मान लीजिए ये a है और ये क्या है, b है। उसी तरीके से ये वाला जो है 15z और प्लस 5y, ये a है और ये b है, ठीक। तो a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर आप कीजिए तो क्या लिख दीजिएगा इसको, 25z² प्लस 144y² माइनस 12 पंचे 60 y और z। उसी तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 144z² प्लस 25y² माइनस 114z² इक्वल्स टू, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है तो आप बोलेंगे सर कुछ तो कटेगा ही, ये वाला कट जाएगा और क्या कट जाएगा, यहाँ से सॉरी ये प्लस, माफ कीजिएगा इसको लिख देंगे कितना, 12 पंचे 60 z और 60 हेलो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में ये इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जल्दी से सॉल्व करने के लिए क्या है, अगर 5 है ये 12 है, यहाँ 12 है और ये 5 है, तो a² b² तो ठीक है अलग अलग आएगा, लेकिन 2ab करेंगे तो 2ab मतलब 12 पंचे 60 और 60 दूनी 120, 2ab करेंगे तो 12 पंचे 60, 60 दूनी 120, यहाँ भी 12 पंचे 60, 60 दूनी 120, यानी कि 120 ये माइनस 120 ZY आएगा और यहाँ से प्लस 120 ZY आएगा। तो इस दोनों को क्या कर सकते हैं हम, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या चीज़, तो 25z² प्लस 144y² प्लस 144z² प्लस 25y² और ये माइनस है 114z²। तो देखिए y²
और वाई स्क्वायर वाले को एक साथ लिख दें तो इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं 169 वाई स्क्वायर। तो 159 वाई स्क्वायर किस में आ रहा है, तो ये पहला में आ रहा है, तो ऑप्शंस तो हम ऐसे ही टिक कर देंगे, ठीक है ना। 169 वाई स्क्वायर इसमें आ रहा है तो ये ऑप्शन हम ऐसे ही टिक कर देंगे। बाद में क्या आप इसको सॉल्व करेंगे तो 55 जेड स्क्वायर आएगा। कैसे, इसको जोड़ेंगे और उसमें से 114 को घटाएंगे तो 144 25 को जोड़ेंगे तो 169, उसमें से 114 माइनस करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 55। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में। क्या कर रहा है कि आपको फाइंड करना है एवरेज किसका, 91 इवन नंबर का, जो है सो 91 इवन नंबर का आपको फाइंड करना है क्या चीज, तो एवरेज। ठीक, अब देखिए 91 इवन नंबर का एवरेज फाइंड करने के लिए हम लोग इवन नंबर को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 2 4 6 8 ऐसे चलेगा इवन नंबर। अब 91 इवन नंबर फाइंड करना है, यानी कि 91 इवन नंबर फाइंड करने का मतलब ये है a इक्वल्स टू अगर 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 91 इवन नंबर मतलब 91 जो नंबर होगा उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 91 नंबर के लिए हम लोग a प्लस 90d लिख देंगे। तो a कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा आपको 2 और 90 और क्या हो जाएगा, ये d कितना है 2, यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 दूनी 18 यानी कि 180, ये कितना हो जाएगा 182। क्लियर है। तो अब आपको फाइंड करना है क्या चीज़, इसका एवरेज। तो एवरेज मतलब पूरे संख्या का योग और प्लस क्या करते हैं उसको उतने नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए बहुत आसान फार्मूला, सबसे पहले SN इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, n/2 इंटू a प्लस एल। तो n/2 यानी कि संख्या हो गया 91/2 इंटू a प्लस एल, मतलब ये पहली संख्या a यानी कि 2 और प्लस n या लास्ट संख्या 182। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 184, और 184 को 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 92। तो ये सम ऑफ टर्म्स आ गया। अब हमको एवरेज फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसको जितना नंबर ऑफ डिजिट है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 91 इंटू 92, इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल संख्या हमारे पास 91 है। ये 91 खत्म हो गया तो 92 जो है इसका रिजल्ट बच गया, यानी कि एवरेज कितना होगा 92। क्लियर है बात। चलिए ये क्वेश्चंस देखिए आप कि अगर 75 ऑफ 60%, हाउ मच ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। ठीक है ना। देखिए 75 और ये 60% है, तो एक चीज मैं परसेंटेज वाले लेक्चर में बताया हूँ, समझाया हूँ अच्छे से, परसेंटेज को यहाँ रखें या यहाँ रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। परसेंटेज को यहाँ रखें या यहाँ रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब कोई फर्क नहीं पड़ता है तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 75% ऑफ 60। तो आप 75% ऑफ 60 लिखेंगे तो 75% को हम लोग लिखते हैं क्या चीज़, तो 3/4, ये प्यार से लिखते हैं 3/4। और ये क्या हो गया 60, तो ये काटोगे तो क्या हो जाएगा 15 चौके 60, तो 15 तिया 45, वहाँ 1/4 ऑफ 25, 1/5 ऑफ 25, तो ये कितना हो गया 5 25। तो ये 5 है और ये 45 है, तो कितना बड़ा है ये, तो तुम कहोगे सर ये स्पष्ट दिख रहा है कि कितना बड़ा है 40 बड़ा है। कितना बड़ा है 40।